क्षेत्र में स्थित करीब 5 दशक पुरानी शराब दुकान को हटाए जाने की मांग को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथों में लकड़ी थाम ली है, जो कि दुकान पहुंच रहे सोमरस प्रेमियों को भगाने का कार्य कर रही है। ऐसे में शराब का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं में खासा भय भी देखा जा रहा है, जबकि शराब दुकान के संचालक इसे सुनियोजित रणनीति बता रहे हैं। बता दें कि 1 अप्रैल से नए ठेके की शुरुआत के साथ ही बालाघाट नगरी क्षेत्र में संचालित कुछ शराब दुकानों को हटाए जाने की मांग को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि विभाग की जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक बूढ़ी स्थित शराब दुकान का विधिवत संचालन किया गया, लेकिन नगरीय क्षेत्र में संचालित अन्य शराब दुकान के हो रहे विरोध के बाद बूढ़ी शराब दुकान को लेकर भी महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते दुकान लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय तक बंद रही, जिससे ठेकेदार के साथ साथ शासन को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। गुरुवार रात आबकारी विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर आंदोलनरत महिलाओं से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन यह पहल भी निष्फल रही। महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक शराब दुकान को यहां से हटाया नहीं जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग कहते हैं सुनिए, अगर उसको रोक नहीं सकते, आएगा चुपचाप लेके चला जाएगा। मौलिक अधिकारों का ग्राहक का मौलिक अधिकार हनन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासी उमा ने बताया कि उनके पति शराब के कारण घर की कमाई खर्च कर देते हैं, जिससे परिवार को दैनिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि इस माहौल का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। इधर मौके पर पहुंचे दुकान के ठेकेदार बलराम यादव ने बताया कि लंबे समय तक दुकान बंद रहने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यदि या तो नुकसान की भरपाई की जाए या फिर शासन स्वयं दुकान बंद करने का निर्णय ले। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेता है तो उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। देखिए, ये शराब दुकान का धरना प्रदर्शन 1 से 12 तारीख तक जारी चल रही थी। उसके बाद अचानक इन लोगों ने आपस में षड्यंत्र तरीके से इकट्ठा होकर साजिश के तहत यहाँ आके अचानक धरना प्रदर्शन देना करना है, दुकान हटाओ। और इस तरह से दुकान हटाने की कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट ने दुकान को पहले ही नीलाम कर दिया था, दिनांक जो भी है मार्च में। अब मार्च में शराब दुकान का शराब ठेकेदार ये जान के लिए कि मुझे ये दुकान आवंटन होगी, इसलिए उसने टेंडर डाला और गवर्नमेंट के बढ़ाए हुए मूल्य पे इसने 20% दुकान चल रही है। इन लोगों ने जो भी अब किसके तहत कैसे साजिश के तहत ये नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, अब इनको समझाइश दी जा रही है। इनके समझाइश देने के बाद इनके द्वारा जो भी नहीं मान्य हो रहा है, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी कंटिन्यू लेटर लिख के इसकी जानकारी दी जा रही है कि ये समय समय से कि हमको इस तरह से तकलीफ हो रही है दुकान चलाने में। और दुकान चलाने में क्या है, यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आने दिया जाता है, इनके द्वारा जोर जबरदस्ती कर बताइए। एक भी ग्राहक डंडा लाठी लेकर बैठे रहते हैं, ग्राहक को डरा देते, ग्राहक कैसे चला जाता है दुकान। गवर्नमेंट ने अलॉट किया है शराब बेचने के लिए। अब वो शराब बेचने के लिए ये कंपोजिट दुकानें हैं, ये कंपोजिट दुकानों में शराब खरीदिए और जाइए, ये होता है। पहले तो ऐसा था कि ऑनलाइन आप आन श्रेणी की थी तो वहाँ बैठ के पीने की भी व्यवस्था थी, लेकिन अब सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। तो उसके बावजूद भी ये समझाइश देने के बाद अब दुकानें ऑफ हो गई हैं, यहाँ केवल खरीदेगा और जाएगा। इस तरह से मेडिकल दुकान में एक लाइसेंस देकर चलाया जाता है, उसके बाद भी ये लोग मानने सुनने को तैयार नहीं है। अपने मतलब ये जो कहते हैं ना कि अपने
दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप महिला लोग का होने क्या के नाते कदम- आप क्या या कदम जो भी रहेगा? है, देखिए उनकी मांग कर रही है, ठीक है, शासन से मांग करें, शासन को पहले अवगत कराए, शासन से अवगत कराने के बाद शासन से बैठ के सामंजस्य बना के किस दुकान को भविष्य में कहाँ ले जाया जाए, इसको हटाया जाए। लेकिन अचानक चलती हुई दुकान कैसे हट जाएगी? शराब दुकान नहीं हट सकती। उसका कारण है कि शराब दुकान हर जगह स्थापित भी नहीं हो सकती, सब जगह विरोध है। ऐसी कोई जगह जहाँ बताया जाए कि जहाँ विरोध ना होता हो शराब, तो विरोध हो जाएगा। तो इसलिए इनको समझाइश दी जा रही है, एक्साइज की भी तरफ से दी जा रही है, हमारी तरफ से भी निवेदन किया जा रहा है कि आप भी ऐसा वो अगले वर्ष के लिए करें और पहले से सामंजस्य बना के कहाँ दुकान खोलनी है ऐसा करके स्थापित कर दी जाए। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो इससे शासन को नुकसान हो रहा है, पर्सनली आर्थिक नुकसान लाइसेंसी को हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब या तो इसकी भरपाई ये लोग करें मिलके, या तो शासन माफ़ करे, या तो शासन को शराब दुकान बंद कर दे, सब माफ़ करके सारी लाइसेंस फीस, राजस्व जो भी निर्धारित है उसको माफ़ कर बंद कर दिया जाए। और नहीं तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, इन सबके प्रति कि ये जितने दिन का नुकसान हुआ है ये हमको भरपाई देंगे। इस दौरान आबकारी निरीक्षक रमाकांत बघेल ने बताया कि किसी को भी वैधानिक रूप से शराब को खरीदने से रोकना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का अधिकार है कि वह प्रदर्शन करे, लेकिन किसी को दुकान में आने से रोकना गलत है, जिसकी जानकारी वह शासन स्तर को भेजेंगे। बहुत दिन से प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं का कि यहाँ शराब दुकान हटाई जाए और इन्होंने क्या ग्राहकों को शराब खरीदने से रोका जा रहा है यहाँ पर, जो कि गलत है। विरोध प्रदर्शन कर सकते ठीक है, लेकिन कोई आदमी अगर चुपचाप आके शराब खरीदना है तो उसको रोकना गलत है। मुझे गलत वही समझाने आए थे। क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शराब दुकान में बिक्री भी नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, तो आज आप लोग शासन का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है इसलिए। तो फिर आप क्या करेंगे? किस प्रकार की कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की जाएगी? जाया गया उनको और समझाने का प्रयास किया जाएगा उनको कि भाई आपका अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन किसी भी ग्राहक के मौलिक अधिकारों को आप हनन कर रहे हैं आप। ये अगर हाँ नहीं समझते तो क्या कार्रवाई करेंगे? हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा शासन प्रशासन। क्योंकि इससे शासन को भी नुकसान हो रहा है, लाइसेंसी को भी नुकसान हो रहा है। हो रहा है। और लगातार आज 24-25 तारीख होने जा रही है, कंटिन्यू 1 अप्रैल से। और सबसे बड़ी चीज इन लोग 15 या 16 तारीख से इन लोग धरने पे बैठे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। कि किसी व्यक्ति द्वारा उसको प्रभावी तरीके से ऐसा समझ में आ रहा है। अभी अगर विरोध होता तो 1 तारीख से विरोध होता ना। आंदोलन करना गलत नहीं है, आंदोलन करें, लेकिन ग्राहकों को रोकना गलत है। कोई अगर ग्राहक आ रहा है तो वो लेके चला जाएगा दुकान से, उसको रोकना गलत है। हाँ, अगर कोई अगर ग्राहक दारू पी के यहाँ कुछ उल्टी सी हरकत कर रहा है, गलत हरकत, वो गलत है। लेकिन कोई आदमी अगर ग्राहक अगर दुकान में आ रहा है तो वो शराब खरीद के ले जाए, उसको रोकना गलत है। क्योंकि ये दुकान पिछले 40 से 50 साल से चली आ रही है, परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत आती है ना, दुकान ऐसी नहीं होती।